अगर आपको भी ये सवाल परेशान करता है कि आपके जिस इंसान से शादी होगी वो कैसा होगा, किस तरीके का उनका नेचर होगा, किस प्रोफेशन में वो होंगे, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि आप उस इंसान को कैसे पहचान पाओगे, तो आज की रीडिंग आपके लिए ही है। क्योंकि आज की रीडिंग में मैं आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस दूंगी, जैसे कि उनका नाम क्या हो सकता है, उनके ज़ोडिक साइंस क्या हो सकते हैं, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो दिखने में कैसे होंगे, उसके साथ साथ उनका नेचर, उनकी पर्सनैलिटी, उनका प्रोफेशन, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो रीडिंग देखने के लिए आपको क्या करना है, एक कार्ड सिलेक्ट करना है। पहला कार्ड है जॉय एंड डिलाइट, सेकंड कार्ड है आंसरिंग द कॉल, एंड थर्ड कार्ड है पैशन एंड प्लेजर। इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कोई भी मैसेज अगर आपको रेजोनेटेड फील होता है अभी आपकी लाइफ में जो चल रहा है, या फिर आप किसी भी रीजन से इस मैसेज से या इस कार्ड से, इनके कलर से, इनकी इमेज से अट्रैक्टेड फील करते हो, तो वही कार्ड आप सिलेक्ट करके ये रीडिंग देख सकते हो। कार्ड सिलेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हो। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था जॉय एंड डिलाइट का कार्ड, सबसे पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि उनके फ्यूचर स्पाउस को पहचानने में कैसे उन्हें आसानी होगी, कैसे वो ये पता लगा सकते हैं कि हाँ यही इंसान है जो डेस्टाइन्ड है उनके लिए। वो सारी ही चीज़ें बताने की मैं आपको कोशिश करूँगी। Two of Wands, the Hanged Man, the Wheel, the Lovers, Page of Cups, Nine of Wands, Eight of Cups and the Hierophant। जिन भी लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, एरिस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आई थिंक स्कॉर्पियो मैंने पहले भी बोल दिया, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उसके अलावा अगर ब्रॉड में मैं बताऊं तो मैं ये कहूँगी कि वो फायर साइन हो सकते हैं और वाटर साइन भी हो सकते हैं। दोनों साइंस होने के चांसेस हैं। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा, उनका सनशाइन जो होगा वो शायद वाटर हो या फायर हो, और जो मून साइन हो वो भी वाटर या फायर हो। अपोजिट होंगे, एक साइन उनका वाटर का होगा और एक साइन उनका फायर का होगा। इस तरीके से उनके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं दो अलग अलग, क्योंकि फायर और वाटर एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट साइंस होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी है वो दोनों साइंस की होंगी, क्योंकि उनका एक साइन वाटर है, एक साइन फायर है। अब डिपेंड करते हैं जो उनका नेचर है वो उनके जो सनशाइन है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है उनके सनशाइन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, बट येस जो उनका अनदर साइन होगा उसके भी इन्फ्लुएंस उनके ऊपर होंगे। तो ज़ोडिक साइन मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या हो सकते हैं। उनका जो नाम है, नाम के लिए मैं ये कहूँगी कि उनका नाम, एक तो उनके दो नाम है, ठीक है। हर एक चीज़ ड्यूअल दिख रही है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस में, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए वो जो पर्सन है उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ड्यूअल इन नेचर है। और ये जो ड्यूअलिटी है ये अभी जब हम नेचर देखेंगे तब मैं ज़्यादा अच्छे से बताऊंगी। अभी मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ जो है वो 2 नंबर में मुझे दिख रही है। तो उनका जो नाम है वो दो नाम होंगे जिनके इनिशियल्स होंगे ADBLUHPWASNMHGD। ये कुछ इनिशियल्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं, शायद मैंने कुछ रिपीट किया हो, बट ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं
इनसे उनके दोनों में से कोई भी नाम स्टार्ट हो सकते हैं। नाम स्टार्ट उनका इन्हीं इनिशियल से होता हुआ दिख रहा है। बाकी जो उनका नाम है बहुत बड़ा नाम नहीं है, छोटा नाम होगा। दोनों में से एक नाम जो है वो छोटा होगा इन लेंथ। शायद ऐसा होगा कि फैमिली में घर में रख देते हैं ना एक छोटा सा नाम बच्चों को बुलाने के लिए, तो बड़े होने तक उनका नाम वही हो जाता है। तो इस तरीके का एक नाम होगा। और जो उनका डॉक्यूमेंट वाला नाम है मैं ये कहूँगी वो भी बहुत ही सिंपल और ईजी नेम है, बहुत यूनिक नेम नहीं है, मिल जाता है आसानी से। इस तरीके का उनका नाम है। अगर हम देखें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अगेन 2 नंबर मुझे फिर से दिख रहा है। तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 हो सकती है, 12 हो सकती है, 20s के नंबर में जितना भी है 20, 21, 22 वो सारे हो सकते हैं। उसके अलावा जिन भी नंबर में 2 आता है या जिनका टोटल 2 होता है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बहुत चांसेस है उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 होने की, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 होने का, या फिर जो नंबर्स हैं उनका टोटल 2 होने का, या फिर उनका जो न्यूमरोलॉजिकली टोटल आता है ना डेट ऑफ बर्थ टोटल करके और सारा ही जो एड ऑन करते हैं वो भी 2 हो सकता है। ठीक है। मंथ की अगर बात करें तो मैं उस पर्सन को एक ऐसे मौसम में पैदा होते हुए देख रही हूँ जब ना तो ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही प्लीजेंट सा मौसम होगा। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, ये जो कुछ मंथ्स हैं इनमें उनका जो बर्थ है वो हो सकता है। उसके अलावा ये जो पर्सन है इनकी बर्थ से रिलेटेड एक मैसेज है और वो ये है कि ये किसी न किसी हेल्प के बाद पैदा हुए होंगे। इसका मतलब किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है, मेडिकल हो सकती है, कोई एडवाइस हो सकती है, या कुछ भी ऐसा कि कहीं ना कहीं से हेल्प मिली थी इनके पेरेंट्स को, उसके बाद ये इस दुनिया में आए। अब ये जो हेल्प है ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनकी जो फैमिली हो वो रेडी ना हो बच्चे के लिए, तब उन्हें किसी ने समझाया हो, किसी ने बताया हो कि क्यों बच्चा होना ज़रूरी होता है, क्यों उन्हें ये डिसीज़न लेना चाहिए। तो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स अगेंस्ट में हो और किसी ने समझाया हो तब ये इस दुनिया में आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स करना तो चाहते थे बट कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज थे, तो वहाँ किसी ने हेल्प की होगी। बेसिकली जब ये इस दुनिया में आए हैं तो उसका क्रेडिट किसी न किसी को ज़रूर जाता है। किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा बताया या किया जिसकी वजह से ये जो सोल है ये एंटर हुई इनके मदर के वूम में, उसके बाद ही ये इस दुनिया में आए हैं। तो ये इनके बर्थ से रिलेटेड एक मैसेज मिल रहा है कि किसी न किसी वजह से जब ये आने वाले थे उससे पहले कुछ प्रॉब्लम रही होगी। वो प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, मेडिकल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, प्रिपरेशन ना हो पेरेंट्स की, या फैमिली में कुछ चल रहा हो और उसके बाद एक एंजल की तरह कोई पर्सन आया जिसने चीज़ें कुछ इस तरह से की, एडवाइस कुछ ऐसी दी, समझाया कुछ ऐसा कि उनके पेरेंट्स रेडी हो गए, या फिर अगर वो नहीं हो रहा था बच्चा, कोई प्रॉब्लम थी मेडिकल, तो वो भी सॉल्व हो गई। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की, नेम एंड उनका ज़ोडिएक एंड एवरीथिंग जो मैंने आपको बताया। अब उनकी पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं कि वो दिखने में कैसे होंगे, किस तरह से उनकी बॉडी, हेयर, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें होंगी। तो धीरे धीरे जिस तरह की चीज़ें मुझे दिखती हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी हाइट की। तो मैं एक एवरेज हाइट इस पर्सन की देख रही हूँ, तो ओवरऑल 5 to 5'3" के ऊपर ही इनकी हाइट होगी। उसके ऊपर कितनी भी हो सकती है, बट यस इससे कम नहीं है। तो उनकी हाइट जो है ऑन एन एवरेज जो है, जिसे परफेक्ट हाइट बोलते हैं, वैसी उनकी हाइट है। बाल मुझे सबके डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उन्हें बालों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की आदत हो, चेंजेस वो करते रहते हों। तो जब आप उनसे मिलोगे तब उनके बाल कैसे होंगे ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं चेंजेस होते हुए देख रही हूँ। कभी लेंथ में चेंजेस हो रहे हैं, कभी कलर में चेंजेस हो रहे हैं, स्टाइलिंग में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जो पर्सन है अपने हेयर स्टाइल को, अपने बालों को और अपने ओवरऑल जो कैसे वो दिखते हैं इस चीज़ को चेंज करते रहते होंगे।
बट जो उनका फेस है वो छोटा है, उनकी बॉडी पे फैट कम है, पतले होंगे वो, फॉर श्योर पतले हैं। और जो उनका फेस है वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से वो अपनी एज से थोड़ा सा कम लगते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम लगते हैं। कि अगर उनकी एज 25 है तो लोगों को वो 22-23 के लगते होंगे। उसके अलावा ये पर्सन जो है देखने में अट्रैक्टिव है और हार्ड टू गेट है, यानी कि ये पर्सन जो ऑरा अपने अराउंड क्रिएट करके रखते हैं, जो इनकी एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि कोई भी पर्सन इनको इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा। इनसे बात करने में थोड़ा सा डर लगेगा किसी को कि पता नहीं ये पर्सन हमसे बात करेंगे या नहीं। तो जैसा मैंने बोला हार्ड टू गेट, तो इनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि लोग इनसे बात करना चाहेंगे और अप्रोच भी करना चाहेंगे, बट स्टार्टिंग में डर लगेगा और बहुत से लोग रुक जाते होंगे। बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी मैं इस पर्सन की देख रही हूँ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनोसेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छे से ये ह्यूमन नेचर को समझते हैं। ये इनकी पर्सनैलिटी का ट्रेट है। उसके अलावा जो एक चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन जो हैं ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं फ्यूचर का ग्लिम्स देती हैं और हमें गाइडेंस देती हैं फ्यूचर के लिए, इस तरह की चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होगा फॉर श्योर। तो बहुत से काम जो हैं वो ये डेट्स देखकर, टाइम देखकर या किसी से पूछकर, एडवाइस लेकर इस तरह से करते होंगे, क्योंकि इनका मानना है कि हर एक चीज़ का एक सही टाइम होता है और अगर हम वो जान सकें, उस चीज़ को समझ सकें, तो हम अपनी मेहनत को सही तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ में ये बिलीव करते हैं और उसी तरह से अपनी लाइफ जीते हैं। स्पिरिचुअल मैंने आपको बोला क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि इस पर्सन को यूनिवर्स पे, क्रिएटर पे बहुत बिलीव है। कोई पर्टिकुलर प्रोसेस चाहे ये फॉलो ना करते हो, कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस चाहे ये ना करते हो, लेकिन एक बिलीफ है जहाँ पर ये मानते हैं कि कर्मा एग्जिस्ट करता है, आप अच्छा करते हो आपके साथ अच्छा होता है। एक है कोई क्रिएटर जो हमें देख रहा है और वो हमारी हेल्प भी कर रहा है, इस तरीके की चीज़ों पे ये बिलीव करते हैं। इनकी बॉडी पे टैटू हो सकता है और वो स्पिरिचुअल मैसेज को या कोई ऐसी चीज़ को डिनोट करता हो, मतलब एक नॉर्मल मैसेज नहीं, मैं ये कहूँगी इनकी बॉडी पे एक टैटू हो सकता है जो एक बड़ी बात को छोटे तरीके से समझाता हो, मतलब बहुत मीनिंगफुल टैटू जो है वो इनकी बॉडी पे हो सकता है। हाथ पे होने के बहुत चांसेस हैं कि इनका जो टैटू होगा वो इनके हाथ पर होगा। इनके पास एक पेट भी हो सकता है, पेट लवर है ये पर्सन। और कुछ रीजंस की वजह से ऐसा हो अगर कि वो पेट अपने पास उनके ना हो, पर्सनली पेट ना हो, तो कहीं ना कहीं जानवरों की हेल्प में ये इंसान लगा हुआ होगा। तो किसी न किसी तरीके से एनिमल से कनेक्टेड ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल कुछ मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जो मैंने आपको दिए। पर्सनैलिटी अगेन मैं बताती हूँ बहुत ही डिफरेंट तरीके की दिख रही है। कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बताया, बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस हेयर स्टाइल की वजह से ना बहुत कुछ बदल जाता है उनका, वो कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते, ये सारी ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो एक अगर मुझे स्पेसिफिकली बोलना हो तो मैं ये कहूँगी उस इंसान की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि उन्हें अपने ऊपर बहुत प्राउड होगा, वो एरोगेंट हैं और अगर किसी से बात, कोई उनसे बात करेगा तो शायद वो ठीक से जवाब भी नहीं देंगे, इस तरीके के वो दिखने में लग सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है जब किसी पर्सन की एनर्जी फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट होती है तो कुछ लोग उनसे इंटिमिडेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से फिर वो उस पर्सन को एरोगेंट डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस में एरोगेंस नहीं है, वो पर्सन ऐसे नहीं है। जस्ट बिकॉज वो दिखते बहुत अच्छे हैं, वो दिखते कॉन्फिडेंट हैं, इस वजह से लोग कुछ गलत परसेप्शन उनके बारे में बना सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल दिखने में मैं ये कहूँगी अट्रैक्टिव है वो पर्सन।
और आप उनको देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा जैसे वो दिखते हैं उस पर वो मेहनत करते हैं, यानी कि अपने लुक्स पर, अपनी पर्सनैलिटी पर वो किस तरह से दिखते हैं इस चीज़ पे वो पर्सन मेहनत करता है और हमेशा अच्छा कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं। परफ्यूम्स या जो है उसका बहुत शौक होगा इन्हें और इनमें से हमेशा अच्छी खुशबू आती होगी। तो ये एक चीज़ और है इनके बारे में कि जब ये कहीं से निकलेंगे तो लोग मुड़कर देखेंगे, इसलिए भी क्योंकि इनकी एनर्जी फील्ड बहुत अट्रैक्टिव है। दूसरा, इनके अंदर से इतनी अच्छी स्मेल आती है कि लोग देख ही लेते होंगे। तो बहुत सारी डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस ये यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस यूज़ करते होंगे और परफ्यूम्स जो है उनका कलेक्शन इनके पास हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के एक बेसिक नेचर के बारे में जो मैंने आपको बताई, दिखने में कैसे होंगे या ओवरऑल पर्सनैलिटी। अब बात कर लेते हैं थोड़े डीप लेवल पे, जहां हम देखेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका नेचर, बिहेवियर कैसा है, ऑल्सो वो किस प्रोफेशन में हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं किसी इंसान की, अभी जो मैंने आपको बातें बताई वो कुछ ऐसी बातें थी जो एक बार आप इस इंसान से मिलोगे और आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ें आप फर्स्ट मीटिंग में ही देख लोगे, समझ लोगे। अब मैं जो बातें बताने वाली हूँ वो ऐसी बातें हैं जहाँ इन चीज़ों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है और उसके बाद आप किसी इंसान को समझ पाते हो कि हाँ, कि डीप लेवल पे वो इंसान कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी, नेचर, उनका हार्ट कैसा है, उनके बिलीव्स क्या है। ये सारी चीज़ें आप काफ़ी टाइम में किसी इंसान के बारे में समझ पाते हो। Seven of Cups, Knight of Wands, Six of Swords, Queen of Wands, Justice एंड Tree of Cups। तो नेचर एंड पर्सनैलिटी, जैसा मैंने आपको बोला था कि ड्यूअलिटी मुझे दिख रही है क्योंकि दो साइंस जो हैं, फायर साइन और वाटर साइन, उनकी इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में है। इस वजह से इनका जो बेसिक एक नेचर है वो थोड़ा कंफ्यूज रहने वाला है, बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले पाते। इसका रीज़न ये भी है कि हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती हैं जिसकी वजह से हर एक चीज़ सोच लेते हैं। ये इनका माइंड बहुत फास्ट वर्क करता है। एक रूम में अगर 10 लोग हैं तो ये जो चीज़ें सोच पाएंगे वही चीज़ें उन लोगों को सोचने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो बहुत शार्प माइंड है इनका और इसी वजह से कभी कभी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है कि किसी एक इंसान को एक ही चीज़ के बारे में पता है, एक ही तरह की लाइफ जिए तो उनके लिए वो थोड़ा सिंपल होता है। उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, उन्हें हमेशा से पता है कि ये ही एक पाथ है, एक लाइन है जिस पर चलना है। लेकिन जिन लोगों को थाउजेंड्स पाथ पता होते हैं, थाउजेंड्स चीज़ें पता होती हैं, तो फिर उनको डिसीज़न लेना पड़ता है। अगर 4 चीज़ों में इंटरेस्ट होगा तो डिसीज़न लेना पड़ेगा ना। तो वही एक चीज़ है कि इस वजह से इनके कन्फ्यूज़न होते हैं, लेकिन इनका माइंड जो है वो बहुत ज़ोरों से भागता है। एक बहुत ही एंथुसियास्टिक और इमोशनल पर्सन का कॉम्बिनेशन है ये, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी एक अपनी लाइफ में कुछ करते हैं वहाँ पर अपनी वैल्यूज़ भी मेंटेन करते हैं और अपना प्रॉफिट भी देख लेते हैं। ना तो अपना नुकसान करेंगे और ना ही ऐसे हैं कि सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं और किसी और से उन्हें मतलब नहीं है। तो ये जब भी कुछ करेंगे अपनी ज़िंदगी में उसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी मिलेगा और इनको भी मिलेगा। तो बहुत ही ऑसम कॉम्बिनेशन भी ये ड्युअलिटी लेकर आती है इनकी लाइफ में। तो सिर्फ कंफ्यूजन नहीं आ रहा है, उसकी वजह से क्लैरिटी भी आ रही है कि इतना कंफर्म है कि कभी कुछ ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से किसी और को कोई नुकसान हो। इमोशनल है लेकिन लोगों को समझते हैं, तो कोई इनके इमोशंस का फ़ायदा नहीं उठा सकता। कि अगर किसी को लगे कि ये पर्सन बहुत इमोशनल है, इमोशनली ब्लैकमेल करके इनसे अपना काम निकलवा लेते हैं, तो नहीं, आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। फायर एनर्जी भी है इस पर्सन की और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इन्हें पता है कौन इनके साथ क्या कर रहा है। बहुत इजीली
किसी भी इंसान को ये समझ जाते हैं। ह्यूमंस को लेकर जो इनका थॉट और माइंड है वो बहुत क्लियर है और बहुत जल्दी किसी इंसान को समझ जाते हैं ये। तो इसीलिए इनकी लाइफ में शायद थोड़े कम लोग हों, बहुत ज़्यादा दोस्त, बहुत ज़्यादा लोगों से जान पहचान ना हो, जानते हैं लेकिन रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये सबकी रियलिटी जानते हैं। इनको टाइम नहीं लगता किसी इंसान को समझने में। लेकिन जो लोग इनके साथ हैं, जिनसे इनका रिश्ता है, उनको हमेशा जोड़ कर रखते हैं, उनके लिए चीज़ें करेंगे। जो रिश्ते इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो रिश्ते इन्होंने बनाए हैं, उनको ये बहुत अच्छे से निभाते हैं, उनसे बहुत कनेक्टेड हैं, उन लोगों के बारे में सोचते हैं और कोशिश करते हैं उस रिश्ते को हमेशा अच्छे से मेंटेन करने की। तो रिश्ते लेट बनाते हैं, कम बनाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं उन्हें बहुत अच्छे से निभाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इमोशंस तो कूट-कूट के भरे हुए हैं इस इंसान में। कैंसर, स्पाइसेस, ये जो राशियाँ होती हैं बहुत इमोशनल होती हैं, वही इमोशंस इस पर्सन में हैं, तो वो ये मेंटेन करके रखते हैं। तो इनका जिनसे रिलेशनशिप है उन लोगों से आप बात करोगे तो वो सिर्फ इनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि इनका बिहेवियर ऐसा है। बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है ये। जैसे दूसरे लोगों को अच्छे से समझते हैं ना, ऐसे ये खुद को भी बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, और इसीलिए इनको अपने ऊपर एक विश्वास है, और वही कॉन्फिडेंस इनकी जो एनर्जी है, एनर्जी फील्ड है, उसमें क्लियरली दिखता है। इनकी जो पर्सनैलिटी है आउटगोइंग है और एडवेंचरस पसंद है, इन्हें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहना पसंद है। प्रॉब्लम्स जब इनकी लाइफ में आती हैं तो इनको बुरा नहीं लगता है, इन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब ये कुछ ऐसा कर देते हैं जो नॉर्मली लोगों से नहीं हो रहा होता, जैसे मैंने आपको एक रूम का बताया, तो एक रूम में 10 लोग हैं और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि उसके बाद जो इनको एप्रिसिएशन मिलता है कि जो इन्होंने कर लिया वो कोई और नहीं कर पाता, वो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और आप देखोगे कि ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को तब ज़्यादा अच्छे से करेंगे जब उसे कोई और नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि तब इन्हें ज़्यादा मज़ा आता है कि हाँ, किसी से भी नहीं हुआ और मैंने कर लिया। तो नॉर्मली शायद कुछ कामों को ये कभी-कभी डिले कर दें, पोस्टपोन कर लें कि ठीक है चलो कर लेंगे, लेकिन वहीं अगर उस काम के लिए किसी ने इनसे ये बोल दिया कि ये हमसे नहीं हो रहा, अब समझ नहीं आ रहा कैसे करें, फिर आप देखो इनको वो काम करते हुए। तो अगर आपको इनसे अपना कोई काम कराना है तो आप इन्हें बस इतना बोल दो कि ये काम हमसे नहीं हो रहा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, पता नहीं कैसे होगा। फिर ये उस चीज़ को सॉल्व करके रहेंगे, चाहे किसी भी तरह की काम हो, अपना सारे एफ़र्ट्स लगा देंगे, क्योंकि वो एप्रिसिएशन और वो जो एक स्टिमुलेशन है माइंड को जो इनके मिलता है, वो इन्हें बहुत पसंद है। तो ये जो इंसान है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड है बट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और इस वजह से अपनी लाइफ में चीज़ें कहीं न कहीं सॉर्ट कर ही लेते हैं, एक वे आउट निकाल ही लेते हैं। ऑल्सो बहुत एडवेंचरस हैं, तो आप ये समझ के चलिए इनके साथ आपकी लाइफ जो है वो भी रोलर कोस्टर जैसी होगी, क्योंकि इनको शांत बैठना या कुछ ना करना, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना पसंद नहीं। इन्हें लगता है एक लाइफ मिली है, उसको खुल के जियो, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस आप ले सकते हो उतने ले लो। बहुत ही आउटगोइंग पर्सनैलिटी है, लोगों को इनके साथ मज़ा आता होगा, एंजॉय करते होंगे, क्योंकि ये जोक्स क्रैक करना या कुछ उल्टी-पुल्टी हरकत कर देना जिसकी वज़ह से सबको हँसी आ जाए, या किसी को छेड़ देना, इस तरीके की चीज़ें करते होंगे। बहुत ईज़ी गोइंग पर्सन है, जो एक बार किसी के साथ ओपन हो गए, किसी के साथ एक बार रिश्ता बन गया, तो फिर आप इन्हें इन एंड आउट जानते हो। तो जैसा मैंने आपको बोला कि वो जो ड्यूअलिटी है उसमें क्या होगा, जब कोई इन्हें पहली बार देखेगा तो उसे लगेगा ये पर्सन रूड है, एरोगेंट है, बहुत घमंडी है, किसी से सीधे मुँह बात नहीं करते होंगे। लेकिन एक बार वो इनसे बात कर लें, उन्हें जान जाए, तो पता चलेगा ये इंसान बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत क्यूट हैं, इनोसेंट हैं, और जब ओपन हो जाते हैं किसी के साथ, फिर आप इनको रियलिटी में समझोगे कोई एरोगेंस नहीं है, कॉन्फिडेंट बहुत है लेकिन कोई एरोगेंस नहीं है, किसी चीज़ का घमंड नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। सबसे अच्छी बात, जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो बहुत हाई हैं। इन्होंने ये चीज़ें अपने घर से सीखी हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखी हैं, जहाँ ये सच को वैल्यू देते हैं, अच्छे कर्मों को वैल्यू देते हैं। ये मानते हैं कि अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, चाहे कोई आपके साथ कितना भी गलत करे, आपको किसी से बदला नहीं लेना है, आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है। तो इस तरह का इनका नेचर है, और दूसरों की हेल्प करने को तैयार रहते हैं, लेकिन किसी की हेल्प करने के लिए कभी अपना नुकसान नहीं करते। ये भी इन्हें पता है कि
कोई इंसान अगर इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा तो ये तब तक उसे हेल्प करेंगे जब तक इन्हें नुकसान नहीं हो रहा। तो बहुत ही एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। अगर इनके प्रोफेशन की बात करें तो ये लॉ से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जहाँ पर लॉफुली ये चीज़ें कर रहे हैं, या फिर एज अ काउंसलर भी ये लोगों के रिलेशंस जो हैं उनको ठीक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक करने का काम जो ये है वो ये कर रहे हैं। या फिर कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो लॉफुली डिसीजन लेना, तो कहीं ना कहीं उनके कर्मों का फल उनको देना, इस तरीके के काम में भी ये हो सकते हैं। उसके अलावा मैं इनको बहुत डिफरेंट वर्क करते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर ये पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या इनके खुद के रेस्टोरेंट या क्लब्स जो है वो हो सकते हैं, जहाँ पर आकर लोग एंजॉय करते हैं। तो कोई भी इंजॉयमेंट से रिलेटेड जो काम है वो इनका हो सकता है। ये गेम्स डेवलपर हो सकते हैं, गेम्स बनाते हों, या फिर ये डिफरेंट गेम्स प्ले करवाते हो लोगों को, एक गेमिंग पार्लर इनका हो सकता है। तो जहाँ आकर लोग एंजॉय करते हैं और रिलैक्स करते हैं, अपना मूड चेंज करते हैं, इस तरीके के काम में ये हो सकते हैं। या फिर एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट काम जहाँ पर ये लोगों को हेल्प कर रहे हैं, इन चीज़ों में भी ये हो सकते हैं। इनका जो प्रोफेशन होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बहुत केसेस में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके फिर एक ऐसा काम स्टार्ट किया है जहाँ पर ये इंजॉय भी कर रहे हैं, लोग भी आके इंजॉय कर रहे हैं, और जहाँ उस काम में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, वो काम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो इसलिए ये अपने बिजनेस भी अपना कर सकते हैं और ये किसी जॉब में भी हो सकते हैं। बट मोस्टली जो इनका काम है उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, चाहे तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनकी लाइफ बेटर करना, या उनकी बेटर लाइफ में और ज़्यादा डिफरेंट रंग भर देना। ठीक है, इस तरीके के जो प्रोफेशंस हैं वो इनके हो सकते हैं। ड्युअलिटी इस पर्सन के नेचर में ज़रूर है, लेकिन उसके बीच में बैलेंस इन्होंने जो बनाया है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि दो अलग अलग पर्सनैलिटी को एक साथ रख कर बैलेंस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो इस पर्सन ने कर लिया है, बहुत अर्ली एज में कर लिया है। इनका माइंड हमेशा से शार्प था, तो बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी सीख ली, बहुत कुछ इन्हें बहुत पहले से पता है। तो लोग इन्हें मैच्योर भी बोलते होंगे और इनोसेंट भी बोलते होंगे, क्योंकि दोनों पर्सनैलिटी इनकी हैं। बट येस, इनके डिसीज़न चाहे कन्फ्यूज़न के बाद हो और थोड़ा लेट हो, लेकिन बहुत ही मैच्योर और सही डिसीज़न ही लेते हैं। और जो मैं आपको बोल रही हूँ कि कन्फ्यूज़्ड रहते हैं तो थोड़ा डिले हो सकता है, ये डिले यहाँ कार्ड्स में और एनर्जीज में दिख रहा है, आपको रियल लाइफ में नहीं दिखेगा, क्योंकि जो प्रोसेस इनके माइंड में कुछ सेकंड्स में चल जाती है, उस प्रोसेस को करने में कुछ लोगों को शायद दिन लग जाते हैं। तो भले ही दिखने में वो कंफ्यूज और डिलेड एनर्जी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये अपनी लाइफ में सब जल्दी ही करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ करना है इन्हें, बहुत सारे इनके ड्रीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्हें पसंद हैं, और वो सारी ही चीज़ें ये ट्राई करना चाहते हैं। और इसलिए प्रोफेशंस भी इन्होंने अगर बदले हों तो उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 3-4 चीज़ें ट्राई करने के बाद फाइनली इन्होंने अपना एक बिज़नेस बनाया हो, अलग-अलग जॉब्स की हों, उसके बाद एक जॉब इन्होंने कंफर्म की हो। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना इनका इंटरेस्ट है। बिहेवियर जो है सबके साथ अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब लोगों से रिश्ता बन जाता है, उससे पहले अपने स्पेस में रहते हैं, जब तक ज़रूरत ना हो बहुत ज़्यादा लोगों से जेल करने की, तब तक ये नहीं करेंगे। और कुछ लोग भी इनसे इंटिमिडेटेड फील करते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। बट येस, ट्रू रिलेशनशिप जो है ये बनाते हैं और निभाते भी हैं। और बाकी तो जिन लोगों से इनकी बोलचाल है अच्छी है, बढ़िया है, और जो इनसे बात नहीं करता वो तो इनको एरोगेंट ही बोलेगा, क्योंकि इनकी एनर्जी कॉन्फिडेंट है और लोग से इस तरह से परसीव करते हैं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन ये जो पर्सन है बहुत कॉन्फिडेंट है और इस वजह से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस इनके हो सकते हैं, बट जहाँ भी है वहाँ ये सक्सेसफुल हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जो है वो ये जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुखी होना, परेशान होना, चीज़ों को लेकर बैठना इन्हें पसंद नहीं है। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, उसको ईजिली छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में ये पर्सन नहीं रहते हैं, मैं इनको चिल करते हुए, रिलैक्स करते हुए देख रही हूँ। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड कुछ मैसेजेस, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली जो मैंने आपको दी है। आई होप ये रीडिंग जो है वो आपके काम आए।
और आपको सही तरीके से गाइड कर पाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था सेकंड कार्ड आंसरिंग द कॉल, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। पहले मैं आपको सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन दूंगी, यानी कि वो चीज़ें जो आप किसी इंसान से पहली बार मिलते ही नोटिस कर लेते हो, देख लेते हो। और उसके बाद हम देखेंगे कि डीप डाउन इनसाइड वो इंसान कैसा है, किस तरह की उनकी सोच है, कैसा उनका बिलीफ सिस्टम है। The High Priestess, Ten of Cups, the Chariot, Four of Cups, Knight of Wands, the Empress, Ten of Pentacles and Eight of Wands। जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं पाइसेस, वर्गो, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा। ये कुछ साइंस हैं जो मुझे दिख रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं। अब जो ये पर्सन है, चाहे इनका सनशाइन मूनशाइन जो भी हो और उसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस भी हो, लेकिन एक चीज जो है इनकी ज़ोडिक साइंस से रिलेटेड जो दिख रही है वो ये है कि इनकी अंदर अर्थ साइन की एक इन्फ्लुएंस है। और उस अर्थ साइन की इन्फ्लुएंस की वजह से कहीं ना कहीं, चाहे इनकी पर्सनैलिटी कैसी भी हो, बट इनके अंदर एक ग्राउंडेडनेस मैं देख रही हूँ। तो इस इंसान की ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो और इनका बिहेवियर चाहे कैसा भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमेशा अपनी रूट्स से जो है वो जुड़े रहते हैं। और कोई भी चीज़ इनको कुछ अलग इंसान नहीं बना सकती। एक जो इनका बेसिक नेचर है ना, वो हमेशा वही रहेगा। तो ये जो अर्थ साइन की इन्फ्लुएंस है, उसका मतलब ये है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना भी अचीव कर ले फिर भी डाउन टू अर्थ रहेगा। चाहे इनकी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, ये स्टेबल रह के, शांत रह के उसे सॉल्व करेंगे। तो इनकी लाइफ में चाहे कुछ भी होता रहे, इनकी पर्सनैलिटी चाहे कैसी भी हो, लेकिन एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता जो है वो इस इंसान में ज़रूर होगी। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है अर्थ साइन की। चाहे इनका सनशाइन मूनशाइन ना हो अर्थ साइन, लेकिन फिर भी वो इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी लाइफ में दिख रही है। दूसरा, अगर इनके नाम की बात करें तो इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं CPSTNULKVWE। ये कुछ इनिशियल्स हैं जिनसे इनके नाम शुरू हो सकते हैं। इनका नाम काफ़ी डिफरेंट होगा, बहुत इजीली जो अवेलेबल नहीं होता है वैसा नाम। और इनकी जो एज है उसको देखकर लोग ये कहते होंगे कि तुमने इतने पुराने टाइम में, तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना नए ज़माने का नाम तुम्हारा कैसे रख दिया। तो काफ़ी अच्छा नाम जो है वो इस इंसान का है। इनकी बर्थ की अगर बात करें तो इनकी फैमिली जो है वो बड़ी हो सकती है, मतलब कि बहुत सारे लोग इनके घर में रहते होंगे। और इन्होंने हमेशा अपने घर में बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देखा है। जब इनकी माँ प्रेग्नेंट होंगी तब भी इनके अराउंड जो सारी चीज़ें, एनर्जीज थी वो बहुत पॉजिटिव थी। और इसी वजह से ये जो इंसान है काफ़ी अच्छे इन्वायरमेंट में, बैकग्राउंड में इन्होंने जन्म लिया है और इनकी परवरिश हुई है। और यही एक रीज़न हो सकता है कि चाहे ये अर्थ साइन से बिलोंग नहीं करते फिर भी इनके अंदर वो स्टेबिलिटी है, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली में अपने अराउंड बहुत ही स्टेबल और हैप्पी एनर्जीज जो हैं वो देखी हैं। इनके बर्थ से रिलेटेड एक और मैसेज मिल रहा है और वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हों कि इनकी जो फैमिली है वो थोड़ी सी डर गई हो। शायद जब ये पैदा हुए हो तो इनको कोई बीमारी हो इन द बिगनिंग,
कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि डॉक्टर ने बोला हो कि शायद इनका बचना मुश्किल है, या फिर बिल्कुल प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हों जब डिलीवरी होने वाली थी तब, तो इस वजह से मैं ये देख रही हूँ फॉर अ व्हाइल लोग डरे होंगे कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो गई होंगी। और जो सब ठीक हो गया उसका रीज़न ये था कि इनके अराउंड जो इन्वायरमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है। इनकी जो बर्थडे डेट है वो मंथ के स्टार्ट की या मंथ के जो लास्ट वीक है वो हो सकता है, यानी कि 1 से 7, 8, 9, 10 तक, या फिर 26, 27 और जो एंड की डेट्स होती हैं वो। उसके अलावा 14, 16, 21, 20, 30 एंड 10, ये कुछ डेट्स हैं जिनमें इनका जो बर्थ है वो हुआ होगा। और अगर मंथ की बात करें तो इनका बर्थडे मंथ हो सकता है जो मंथ हैं जिनके नाम बहुत लंबे होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। वहीं जैसे जून, जुलाई, मई, ये छोटे छोटे नाम होते हैं ना, तो छोटे नाम नहीं होंगे। और मोस्टली चांसेस हैं कि ये उस मंथ में पैदा हुए होंगे जहां पर 31 डेज होते हैं। 30 या फरवरी का जो मंथ है उसमें शायद ना हो, 31 डेज वाले जो मंथ होते हैं उनमें इनका बर्थ हुआ हो। इनकी पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो इनकी हाइट भी ज़्यादा होगी और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ब्रॉड है, जिस वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, चाहे मेल है या फीमेल। लेकिन जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, मैं इनको स्लिम नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत पतला नहीं बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि इनकी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट है या बहुत मोटे हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है, बट ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का बिल्ड है कि लोगों को लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या इन्होंने बहुत अपनी बॉडी पे मेहनत की है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और अगेन आई विल से मेल और फीमेल दोनों के लिए कह रही हूँ, तो मेल के साथ तो बहुत सिंपली ऐसा हो सकता है कि बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग उन्होंने बिल्ड की हो, या फिर नॉर्मली ही उनकी बॉडी अच्छी हो। फीमेल्स के साथ क्या होता है ना, नॉर्मली अगर उनकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है तो वो काफ़ी बड़ी दिखने लगती हैं, एज में भी और बॉडी वाइज भी। तो इस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी होगी। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बार सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई इंसान की हाइट जो है वो कम होती है तो हम उनकी एज भी कम बता देते हैं, हम उन्हें छोटा सोच लेते हैं। वहीं अगर हाइट ज़्यादा है तो हमें वो लगता है कि वो इंसान थोड़ा बड़ा है। तो इसी तरीके की बेसिकली मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि उनकी हाइट ज़्यादा होगी, मोस्टली 5'5", 5'6" के अराउंड उनकी हाइट होगी, इससे कम नहीं होगी। और जो उनकी बॉडी है वो बहुत पतली पतली नहीं है, अच्छी खासी हेल्दी उनकी बॉडी है। अगेन आई विल से ऐसा नहीं है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा मोटा है या बहुत ज़्यादा फैट है उनकी बॉडी पे, या वो अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत एक हेल्दी लाइफ जी रहे होंगे, जिम जाते होंगे, अच्छा हेल्दी खाते होंगे, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो देखने में काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। बाल जो है इस पर्सन के, मैं मोस्टली ब्राउन कलर या ब्राउन का लाइट शेड देख रही हूँ, और लेंथ में जो है वो लंबे हो सकते हैं। फीमेल्स अगर है तो फीमेल्स के बाल तो लंबे ही हैं, मेल के साथ ऐसा हो सकता है कि थोड़े छोटे हो, बट यस फीमेल के बाल जो है वो लंबे हैं। और लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्राउन की शेड जो है वो सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ। बिल्कुल लाइट ब्राउन भी हो सकते हैं और डार्क ब्राउन भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन है ये अपनी मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। मदर से रिलेटेड जो एनर्जी दिख रही है वो बहुत डीप दिख रही है, और कहीं ना कहीं इनकी बातों में हमेशा इनकी माँ का जिक्र आ ही जाता होगा। इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं ये अपनी माँ से, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं हर एक बात शायद उनसे शेयर भी करते होंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे दिख रहा है इस पर्सन का वो इनकी मदर के साथ है। दूसरा और उनकी अगर बेसिक पर्सनैलिटी और नेचर की बात करें तो इनको देखकर लोगों के जो पर्सपेक्टिव होते होंगे वो हर बार अलग अलग बनते होंगे। कुछ लोगों को ये बहुत मिलनसार लगते होंगे, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन बहुत कम बोलता है, इंट्रोवर्ट है। वहीं कुछ लोगों को ये बहुत इमोशनल लगते होंगे, और कुछ लोगों को लगता होगा यार इस पर्सन में तो इमोशन ही नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये हमेशा रीड करते हैं रूम को,
कि कहाँ कैसे लोग हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है और उस एनवायरनमेंट में इन्हें पर्टिकुलरली कैसे होना चाहिए, और ये उसी तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं वहाँ पर, और फिर लोग उन्हें उसी हिसाब से जज करते हैं। तो इस पर्सन को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ईजिली आप इन्हें नहीं जान सकते, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनका जो पर्सनल बिहेवियर, नेचर, वैल्यूज है वो तो है ही, लेकिन हमेशा हम वो तो नहीं रहते जो हम हैं। हम अपने घर में अलग होते हैं, फिर हम किसी के घर और जाते हैं गेस्ट बन के, तो वहाँ हम अलग होते हैं। हम अपने घर में अलग होंगे, किसी और के घर में अलग होंगे, किसी थर्ड पर्सन के घर में बिल्कुल अलग होंगे, हम अपने ऑफिस में अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है ना, वैसे ही इस पर्सन की है। और इसीलिए जब तक कोई इन्हें बहुत बार मिल ना ले, इनसे बहुत ज़्यादा मीटिंग्स किसी का ना हो जाए, तो वो इनको बता नहीं सकती कि ये इंसान कैसा है, क्योंकि इनके अंदर एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये उतना ही बोलते हैं जितना ज़रूरी है, उतना ही बताएंगे जितना ज़रूरी है, ओवर स्पोकन नहीं है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते जब तक ज़रूरी नहीं है। और जो एनर्जीज किसी भी जगह की हैं, वो एनर्जीज ये बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, तो इसलिए इन्हें पता होता है कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, और कैसे हमें इस जगह पर प्रिटेंड करना है, किस तरह से हमें यहाँ पर मैनेज करना है, वो इन्हें आता है। बट इनकी एक जो आदत है ना कम बोलने की, लेकिन जो बात बोलेंगे वो सही बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेजरेट नहीं करेंगे किसी चीज़ को, और बहुत सीरियस जो फेस है वो इनका मोस्टली रहता है, बहुत ही छोटी सी स्माइल और आईज एकदम सटीक और क्लीन, और उसके साथ जो अपना पूरा ऑरा है ना, वो ये ऐसा बना के रखते हैं जैसे आई नो एवरीथिंग। और इस वजह से लोगों को ये बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं, लोगों को लगता है कि इसे तो पक्का पता होगा। तो इनका जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी बन चुकी है कि लोगों को लगता है इस इंसान को सब पता होगा, इससे पूछेंगे ना ये तो सॉल्यूशन दे ही देगा, इसके पास तो जवाब होगा ही। तो लोग इन्हें बहुत ही इंटेलिजेंट मानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लोगों को लगता है इनके पास विजडम है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों को लगता है इनके पास है, नहीं, इनके पास है भी। इन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी है जिसकी वजह से विजडम है इनके पास। मैं ये कहूँगी इस पर्सन को जो है पढ़ने की बहुत आदत है, ये बहुत पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, और इस वजह से बहुत सारे एरियाज जो है वो ये कवर कर चुके हैं। इसलिए हर टॉपिक पे आप इनसे बात कर सकते हो, हर एक चीज़ के बारे में आप इनसे बात कर सकते हो, और इनके पास कोई ना कोई चीज़ उस चीज़ से रिलेटेड होगी ही होगी। तो ये थी कुछ चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जो फर्स्ट मीटिंग में ही देख सकते हो, पता लगा सकते हो या जान सकते हो। ये सरफेस लेवल की कुछ चीज़ें। अब देख लेते हैं डीप डाउन इनसाइड वो पर्सन कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है लोगों के लिए, उनका नेचर कैसा है, और किस तरह से वो चीज़ों को, लोगों को ट्रीट करते हैं। Eight of Wands, Judgment, Two of Wands, and the Empress, Man of Wands, Seven of Pentacles। ओके, तो मैंने एक चीज़ आपको इस इंसान के बारे में बताई थी कि ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है इन्हें पता है कब कहाँ कैसे बोलना है कैसे नहीं। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि बिगनिंग से इनके अंदर है, इनके अंदर पहले एक बहुत ही इनोसेंस और चाइल्डिश इनकी आदत थी। ये जहाँ जो मन करे वो बोल देते थे, जैसा मन करे इनके दिल में जैसा होता था वैसा ये कर देते थे और बोल देते थे। लेकिन बहुत सी चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हुई जिसके बाद इन्होंने समझा कि नहीं, हमें हमेशा इतना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो शायद हम कुछ गलत बोल देते हैं। और उसके बाद इन्होंने ये चीज़ सीखी है कि जब तक
ज़रूरी ना हो कोई चीज़ के बारे में डिस्कशन करना, तब तक नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब ये शांत रहते हैं ना, जो सीरियस फेस जो है, ये जो मैंने आपको बोला कि सीरियस फेस होता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं अपनी बेसिक पर्सनैलिटी पे कि ना मैं ज़्यादा बोल दूँ, इसलिए जब तक ज़रूरत ना हो किसी चीज़ को कहने की, बताने की, तब तक ये कंट्रोल करके रखते हैं और उसी वजह से इनकी जो फेस है ना, वो इतना सीरियस बन जाता है क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाकी मैच्योर ये पर्सन है, समझदार है और उसके साथ-साथ जो इनकी डिसीज़न मेकिंग पावर है वो बहुत क्लियर है। इनको पता है इन्हें अपनी लाइफ़ से क्या चाहिए, इन्हें क्या करना है और वो सारी चीज़ें करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि ये इंट्रोवर्ट है, तो लोगों को लगता है ये इंट्रोवर्ट है, तो मैं ये कहूँगी ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट है या इन्हें बाहर जाना या लोगों से बात करना पसंद नहीं है, बट स्टिल ये ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं अपने साथ रहना, अपने साथ वक़्त बिताना, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना, अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना, अपनी लाइफ़ को और बेटर बनाना, अपनी हीलिंग पे काम करना, अपनी ग्रोथ पे काम करना। तो ये जो पर्सन है, कोई इन्हें शायद सेल्फिश बोल दे, बट ये सेल्फिश नहीं है। ये जानते हैं कि अगर इन्हें अपनी लाइफ़ में अपनी लाइफ़ अच्छी चाहिए तो उसके लिए इन्हें खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो ये अपने आप को बेहतर बनाने पे ज़्यादा काम करना इनको ज़रूरी लगता है। ये वही करते हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते। इन लोग ना कैसे होते हैं पता नहीं क्यों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि खुशियाँ जो हैं वो लिमिटेड हैं और अगर किसी और को मिल गई तो हमें नहीं मिल पाएगी और इस वजह से वो बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। उनको लगता है सब कुछ छीन लें वो दुनिया से, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ है, अबंडेंस में है। चाहे किसी को कितनी भी मिल जाए, लेकिन अगर आपको मिलनी है तो आपको भी मिलेगी। जब आप ये जानते हो कि हर एक चीज़ अबंडेंस में है और आपको आपके हिस्से की मिल जाएगी, तो किसी और के पास क्या है, कितना है, इससे आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई जेलसी आपके अंदर नहीं होगी। और ये इंसान ऐसे ही हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कौन क्या अचीव कर रहा है, किसकी लाइफ़ में क्या है, क्या नहीं। ये अपने बारे में सोचते हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और ये जानते हैं कि हर एक चीज़ अबंडेंस में है और जितना मेरे डेस्टिनी में, मेरी किस्मत में लिखा है उतना मुझे मिल जाएगा। मुझे बस खुद को उस लायक बनाना है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है और आप हमेशा देखना जितना आप दुनिया को समझते हो, लोगों को समझते हो, लाइफ़ को समझते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि लाइफ़ जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके अंदर है। पर अगर आप जीना चाहते हो खुल के तो आपको खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा और जब आप इस प्रोसेस में होते हो, खुद की ग्रोथ में, खुद को समझने में, तो कहीं न कहीं काफ़ी सारे लोगों से जो है आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। रीज़न बीइंग आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी मैच नहीं करती और ये वाली समझ इस पर्सन को है। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये सेल्फिश है या ज़्यादा बात नहीं करते या ऐसा है वैसा है, बट रीज़न ये है कि ये एनर्जीज़ की वैल्यू जानते हैं और इन्हें पता है कि इन्हें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, इनको खुद की ग्रोथ करनी है और कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज़, कुछ पर्टिकुलर लोग शायद इनके लिए ठीक नहीं है, तो ये उनसे दूरी बना कर रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें किसी से प्रॉब्लम है या कोई इन्हें बुरा लगता है। इन्होंने बहुत कॉन्शियसली ये डिसीज़न लिया है। तो ओवरऑल ये जो इंसान है ये बहुत ही मैच्योर मैं कहूँगी, बहुत इंटेलिजेंट है और रिश्ते बहुत सोच समझ के बनाते हैं। जब तक किसी पे पूरा ट्रस्ट नहीं होगा तब तक रिलेशनशिप नहीं बनाएँगे क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत ही अच्छे-अच्छे रिश्ते हैं। और प्यार की कमी नहीं है इनकी लाइफ में। तो अब ये किसी गलत या ख़राब इंसान से जुड़कर जो इनके लिए ठीक नहीं है अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहते। तो रिलेशनशिप जो है वो ये इंसान बहुत सोच समझ के बनाते हैं। आपकी शादी भी जो होगी वो भी बहुत स्लोली होगी। ये आपको ये बता देंगे कि ये हमें टाइम चाहिए, हमें चीज़ें समझनी है, हमें सब कुछ देखना है, उसके बाद ही हम ये डिसीज़न लेंगे। और इस वजह से कुछ केसेज़ में कमिटमेंट जो है वो थोड़ा लेट हो सकता है। बट आप समझो इनका जो प्रोसेस है, ये चाहते हैं कि ये अपनी तरफ से पूरा 100% दें सही डिसीज़न लेने के लिए और उसमें थोड़ा वक़्त लग सकता है। बाकी अगर प्रोफ़ेशन की बात करें तो ये अपने फैमिली का बिज़नेस सँभाल सकते हैं, मल्टीपल बिज़नेस हो सकते हैं इनके, यानी कि फैमिली का भी हो और खुद का भी हो। उसके अलावा ये ना किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर ये लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो सिक्योरिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकता है
ठीक है? या फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाना, वो हो सकता है जहाँ लोगों को सिक्योरिटी मिल जाती है, सेफ्टी मिल जाती है। तो इस तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड ये काम करते हैं, वो किसी भी तरह की सेफ्टी हो सकती है, ठीक है? फाइनेंशियल सेफ्टी हो सकती है, फिज़िकल सेफ्टी हो सकती है, बट ओवरऑल लोगों को क्या है, सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। और बाकी जो फैमिली का बिज़नेस है वो बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है, तो उसको सँभाल रहे हैं। मल्टीपल बिज़नेसेस मैंने बोला, ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, यहाँ भी कुछ करना है, वहाँ भी कुछ करना है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, सब ट्राई कर लेते हैं, तो इस वजह से 2-3 कामों में ये हो सकते हैं। या फिर ये कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि एज़ एन एडवाइज़र काम करते हो, खुद का बिज़नेस अलग हो। जॉब करते हुए मैं इस पर्सन को नहीं देख रही हूँ। ये जॉब प्रोवाइडर हो सकते हैं, लोगों को जॉब दे सकते हैं, लेकिन खुद ये जॉब नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल जो इनकी कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर बड़ी-बड़ी पोजीशंस पे हो सकते हैं। उनको आप जॉब नहीं बोलोगे, अगर ये किसी के यहाँ एज़ एन एडवाइज़र जा रहे हैं, सिर्फ़ कुछ आइडियाज़, कुछ एडवाइसेज़ दे रहे हैं, तो जॉब नहीं है वो इनकी, वो एक ऊँची और बड़ी पोस्ट है, जहाँ पर इनको रेगुलरली कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, कभी-कभी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चीज़ ये कर सकते हैं किसी और के साथ, लेकिन किसी की डे टू डे जॉब ये नहीं कर रहे हैं। मैंने जॉब करते हुए नहीं देख रही हूँ, जितनी नॉलेज और इंटेलिजेंस इनके पास है, उसके बाद जॉब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कुछ केसेज़ में ये पर्सन टीचर भी हो सकते हैं, टीचिंग के काम में हो सकते हैं, और वहाँ भी कहीं न कहीं जब ये स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनके करियर को सेफ्टी और सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो इन इन द एंड ये जो काम है सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला ही है। टीचिंग में कुछ लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैं करते हुए नहीं देख रही हूँ। वहाँ टीचिंग भी जो है, ऐसा नहीं है स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, ये शायद कुछ डिफरेंट सिखाते होंगे, ठीक है? कुछ डिफरेंट चीज़ें जो है लोगों को सिखाते होंगे, वो रेगुलर पढ़ाई शायद ना हो, लेकिन वो ऐसी चीज़ हो जिसके बाद एक पर्सन का करियर जो है वो बन जाता है, प्रोफेशनली बहुत यूज़फुल जो चीज़ है वो ये सिखाते होंगे, ठीक है? तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। आई होप मैंने आपको जितना मुझे दिखा, मुझे रिसीव हुआ उतना बताया और आप उसे समझ पाए। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई कंप्लेन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था पैशन एंड प्लेजर का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। King of Swords, Five of Wands, the Chariot, Two of Swords, Six of Wands, Five of Pentacles, Temperance and the Emperor। तो आप लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस है उनके ज़ोडिएक साइन सबसे पहले मैं बता देती हूँ, वो हो सकते हैं एरिस, सेजिटेरियस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, लियो, स्कॉर्पियो। यस, ये कुछ साइंस हैं जो मुझे दिख रहे हैं। फायरी एनर्जी एंड एयर एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके जो सनशाइन मूनशाइन होंगे वो या तो फायर साइन होंगे या एयर साइन होंगे। उसके अलावा जो अदर साइंस है वो कम दिख रहे हैं। ये साइंस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं और इसीलिए जो इनका नेचर भी होगा वो बहुत फायरी इन नेचर होगा, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी ये पर्सन होंगे। उसके अलावा अगर इनके नाम की बात करें तो इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते
हैं SWDCTHPNTUEMPRSKULMN। यस, ये कुछ इनिशियल्स है जो मुझे दिख रहे हैं, जो मैंने आपको बताए। इन इनिशियल्स का उनके नाम में होना भी हो सकता है, स्टार्ट भी हो सकते हैं। अगर नाम के अंदर होंगे दो या 3 बार होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर इनके नाम की बात करें तो कुछ डिफरेंट मुझे इनके नाम से रिलेटेड जो दिख रहा है वो ये है कि जब आप इनसे मिलोगे तब आपको ये पता चलेगा, लेकिन इनके नाम के पीछे एक स्टोरी होगी। इनका नाम ऐसे ही नहीं रखा गया होगा, उससे रिलेटेड कोई फनी, कोई सीरियस, कोई इमोशनल स्टोरी ज़रूर होगी जब इनका नाम रखा गया होगा। बहुत बार देखो ऐसा होता है ना कि नाम पेरेंट्स ने पहले से सोच के रखा होता है तो रख दिया, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, एक स्टोरी होती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, तब हमने ये नाम यहाँ पढ़ा था, हमने तभी सोच लिया था कि जब हमारा बच्चा होगा हम उसका नाम ये रखेंगे। तो इस तरह की कुछ स्टोरीज़ होती है ना, तो ऐसी स्टोरी इनके नाम से रिलेटेड ज़रूर होगी कि किसी रीज़न की वजह से इनका नाम जो है वो रखा गया होगा। डेट ऑफ बर्थ जो है इस पर्सन की, वो मैं देख रही हूँ कि नंबर्स जो हैं वो छोटे नंबर है, यानी कि 1 से लेके 9 तक बहुत चांसेस हैं। उसके अलावा 14, 15, 25, 20 ये कुछ नंबर हैं जो इनके बर्थडे डेट हो सकती है। उसके अलावा जो मंथ है वो मंथ होंगे मई, जून, जनवरी, अगस्त, सितंबर, कुछ केसेस में दिसंबर भी हो सकता है। ये कुछ मंथ्स दिख रहे हैं जब ये पैदा होंगे। अप्रैल भी हो सकता है, अप्रैल के चांसेस थोड़े कम है, मतलब मुझे दिख रहा है बट बहुत स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ बर्थडे डेट जो है वो उनकी हो सकती हैं। इनकी बर्थ से रिलेटेड जो मैसेज मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि पहली चीज़ तो ये अपने घर में शायद सबसे छोटे हों या फिर अकेले हों, क्योंकि मैं इस पर्सन को एक ऐसी पोजीशन में देख रही हूँ, यहाँ इनको प्यार करने वाले, संभालने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं फ्रॉम द बिगनिंग। तो इस पर्सन को एप्रिशिएशन, प्यार, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिली हैं फ्रॉम द बर्थ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शायद उस घर में पहले कोई बच्चा ना हो, ये अकेले हो, या फिर मे बी फैमिली लड़के का वेट कर रही हो या लड़की का वेट कर रही हो और तब ये हो। तो इनके जो और सिबलिंग्स होंगे वो अपोजिट जेंडर के हो सकते हैं, यानी कि अगर ये लड़की हैं तो शायद इनके 2-3-4 भाई होंगे, और अगर ये लड़का है तो शायद इनके 2-3 बहनें होंगी। इस तरीके के कुछ केसेस हो सकते हैं। बट किसी भी वजह से हो, मैं इस पर्सन को इम्पोर्टेंस बहुत मिलते हुए देख रही हूँ। उसका रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनके घर में ना इम्पोर्टेंस बहुत मिलती है, प्यार बहुत मिलता है। और ये जो रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जो ये पर्टिकुलर सोल है, इसे प्यार बहुत चाहिए, और वो ही प्यार लेने वो इस दुनिया में आई है। तो इनको सब लोग प्यार करेंगे ही करेंगे, हमेशा करेंगे, और इनको प्यार चाहिए भी बहुत, बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं ये लव। तो ये जो एक लव वर्ड मैं बोल रही हूँ, ये इस पर्सन का सेंटर पॉइंट है इनकी ज़िंदगी का। इनके अराउंड, इनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो लव के अराउंड रिवॉल्व करता है। प्यार बहुत मैटर करता है इस पर्सन के लिए। ये एक वर्ड मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, बार बार दिखाई दे रहा है, लव लव लव। तो ये एक चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनको घर में मिला भी है, और जो भी इनके अराउंड लोग हैं वो इनको देते भी होंगे। फ्यूचर में आप भी इनसे बहुत प्यार करोगे, ये मैं देख पा रही हूँ कि जो इनका स्पाउस है, जो ये पर्सन मैं देख रही हूँ, इनका स्पाउस यानी कि आप जो रीडिंग देख रहे हो, कंफ्यूजिंग हो गई लाइन बट इट इज़ ट्रू, वो भी इस इंसान से बहुत प्यार करेंगे। पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो ये पर्सन स्लिम है और स्लिम रहने के लिए मेहनत करते हैं, यानी कि अपने वर्कआउट का, अपने खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इनको पतला दिखना बहुत पसंद है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी हो। भागना, दौड़ना, वर्कआउट करना, ये सारी चीज़ें ये करते हैं और इसकी वजह से स्लिम भी दिखते हैं। उसके अलावा एक स्पेशल चीज़ जो दिख रही है वो ये है कि ये पर्सन अपने कपड़ों पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही स्टाइलिश और डिफरेंट तरीके के कपड़े ये पहनते हैं। और अगर इन्हें अपने जैसा कपड़ा कभी किसी और के पास दिख गया, जो कपड़े इनके पास है, अगर इन्होंने देख लिया कि वो किसी और के पास है,
तो मजाल है उस कपड़े को ये दोबारा हाथ लगा जाए, ये हो ही नहीं सकता। इनको सबसे डिफरेंट दिखना पसंद है, इनको सबसे अच्छा लगना पसंद है। अटेंशन सीकिंग, यस, इनका एक पर्सनैलिटी ट्रेट है कि जब ये कहीं जाते हैं तो ये चाहते हैं कि लोग इन्हें देखें और इन्हें अप्रिशिएट करें। ऐसा नहीं है उसके बिना ये रह नहीं पाते, बट यस ये ऐसा करते हैं, इन्हें बहुत पसंद है अच्छा दिखना और ये वो कर भी पाते हैं। तो बहुत ही अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी है इनकी। इनको देखोगे आप तो 2 बार नजर जाएगी आपकी, इस तरह से ये खुद को मेंटेन करके रखते हैं। दिखने में ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, मेल फीमेल दोनों ही बहुत अच्छे हैं। स्टाइलिंग इनकी बहुत अच्छी है, कपड़े पहनने का तरीका बहुत अच्छा है, ऊपर से नीचे तक पूरा ध्यान देते हैं ये कि ये कैसे दिख रहे हैं। वहीं अगर कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो इनकी पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस भी कूट कूट के भरा है। जहाँ जाते हैं उस जगह को ओन करते हैं। ये किसी और की पार्टी में जाके खुद उस पार्टी का स्टार बन जाएंगे, किसी और की शादी में जाएंगे और लोगों का फोकस शायद इन पर आ जाए। तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी इस पर्सन की है और ये उसे मेंटेन भी करते हैं और कॉन्फिडेंस भी उतना ही है इनके अंदर। कोई भी इंसान इन्हें देखता होगा तो उनका बस इनसे बात करने का मन करता होगा और इनके जैसा बनने का मन करता होगा। लोग इन्हें फॉलो करते होंगे, इस तरह की पर्सनैलिटी है इनकी कि लोग इन्हें फॉलो करते होंगे। परसेप्शन जो इनके बारे में बनता है वो कुछ इस तरह का है कि कुछ लोग कहते होंगे कि ये पर्सन बहुत लकी है, इनके पास सब कुछ है। कुछ लोगों को लगता होगा कि काश हम ऐसे होते, और कुछ लोग ट्राई करते होंगे इनके जैसा बनना। और बहुत सारे लोग जो है एनवी और जेलस इस पर्सन से फील कर सकते हैं फर्स्ट मीटिंग में ही, ये फॉर श्योर है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी इस तरह की है। बहुत ही अट्रैक्टिंग जो है इनकी पर्सनैलिटी है, वो अट्रैक्शन यहाँ तक मुझे दिख रहा है। काफ़ी डिफरेंट तरीके के इंसान हैं ये। कंफ्यूज रहते होंगे, लेकिन कंफ्यूज छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि ये पहनना चाहिए या वो पहनना चाहिए, इसमें हम ज़्यादा अच्छे लगेंगे या इसमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे, आज हमें ये कलर लेना चाहिए या ये कलर पहनना चाहिए। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों में ये कंफ्यूज रहते होंगे जब इनकी बात आती है। लेकिन यस, इन्हें क्लियरली पता है इन्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए, क्या करना है, और वो क्लैरिटी इनको है। तो बड़े डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते होंगे, छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज रहते होंगे। और क्योंकि ये जो फायरी पर्सनैलिटी है वो इनकी है, फायरी और स्ट्रॉन्ग एयर वाली एनर्जी जो है वो मैं देख रही हूँ, उसकी वजह से एक चीज़ इस पर्सन की क्लियर है कि ये किसी का उधार नहीं रखते। और इस उधार से मतलब है कि भले ही ये स्पिरिचुअल हो, भले ये कर्मा पे बिलीव करते हो, चाहे कितने भी समझदार हो, लेकिन अगर कोई इनसे इनके साथ कुछ गलत करेगा तो ये बिलीव करते हैं कि हमें अपना बदला खुद ले लेना चाहिए, चाहे बोल कर ले। तो कोई अगर इनसे बदतमीजी करेगा, कुछ इनके संग गलत करेगा और वो सोचता है कि वो बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये उसका रिवर्ट बैक करते ही करते हैं, चाहे कुछ बोल कर करे, वरना क्या होगा, ये उस चीज़ को सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। इन्हें पता है कि अगर रास्ते में चलते हुए किसी ने इनसे कुछ भी कह दिया और इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, तो घर आकर ये सोचते रहेंगे और इनको लगता रहेगा काश हम दे देते, तो इसलिए ये दे देते हैं। दूसरा, इनके पास हमेशा सबसे ज़्यादा विटी रिप्लाई होते हैं। इनका माइंड जो है विटी रिप्लाईज देने में ब्रिलियंटली वर्क करता है। और सार्केस्टिक कमेंट्स करना, बहुत एक डिफरेंट लेवल के मजाक करना, बहुत ही इंटेलिजेंट लेवल के बेसिकली मजाक करना, ये कभी कभी सामने वाला समझ ही ना पाए कि ये मजाक कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं या ये सीरियसली बोल रहे हैं। इस तरीके की बातें ये करते। बातों में ये पर्सन बहुत होशियार है, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और वो इसलिए है क्योंकि इनके अंदर एयर साइन की जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से जो इनकी कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी है। एक और चीज़ जो मुझे इस पर्सन की दिख रही है, जैसा मैंने आपको बोला कंफ्यूजन वाली बात, वो ये है कि जैसे मैंने आपको बोला जवाब दे देते हैं, रिवर्ट बैक कर देते हैं, वहाँ भी क्या होता है ना, वहाँ भी इनके पास ना कंफ्यूजन होता है। इनके पास 2 एंजल होते हैं, एक वो ब्लैक कपड़े वाले, एक वाइट कपड़े वाले। वाइट वाला बोलता है कि छोड़ो, जाने दो, किसी ने कहा, कुछ किया, वो उसका कर्म, तुम अपना कर्म अच्छा बना के रखो। वहीं बगल में ब्लैक वाला भी होता है जो बोलता है नहीं 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 नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा और अपना बदला तो आपको लेना पड़ेगा, और उस चीज़ में ये कंफ्यूज रहते हैं। तो इनका क्या है कि जब इनके साथ कुछ होता है ना, इनको 2 पर्सनैलिटी पता है। एक ये कि आज ही बदला लेकर अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लेना, और दूसरा ये कि चलो छोड़ देते हैं, क्रिएटर है जो देख रहे हैं, और उस चीज़ में ये कंफ्यूज रहते हैं। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मुझे कहना पड़े तो मैं ये कहूँगी
कि अच्छा बने या बुरे बने और अपने लिए अच्छा करे। इन दोनों पर्सनैलिटी में ही इनके थोड़ा-थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता होगा, क्योंकि इन्हें पता तो सब है, लेकिन अब करना क्या है उसका नहीं पता कि क्या करना चाहिए। हमें पता है कि अच्छी चीज़ ये है कि किसी ने जो किया वो उसका कर्म छोड़ो, हमें क्या मतलब, हम आगे निकलते हैं, हमें अपने ऊपर फ़र्क नहीं पड़वाना चाहिए और इनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। लेकिन फिर रह कर इनको आता है कि इतना अच्छा जवाब इसकी बात का मेरे मन में आया है, वो जवाब वेस्ट हो जाएगा और कभी-कभी उस वजह से ये रिवर्ट बैक कर देते हैं। लेकिन येस, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो किसी की बात का इन पे फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर इनके कुछ नहीं जाता। क्योंकि इमोशंस को हैंडल करना इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। डीप डाउन इनसाइड ये बहुत अलग पर्सन है, जो अभी हम आगे रीडिंग में देखेंगे। लेकिन ऊपर-ऊपर से अगर मैं बात करूँ सरफेस लेवल पे, तो ये इंसान देखने में एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उसके संग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अपने आप में मस्त रहते हैं, अपनी लाइफ़ में खुश रहते हैं और आप उन्हें हर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ कि आप उन्हें हर्ट नहीं कर सकते और इन्हें पता है कि ज़िंदगी में इनको क्या चाहिए, क्या करना है और कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इन्हें इमोशनलेस समझ लेते होंगे कि इस पर्सन में बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, क्योंकि ये रहते इस तरह से कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्या हो रहा है किसी और की लाइफ़ में, किसी और के साथ हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सेल्फ़िश लग सकते हैं लोगों को और लोगों को ऐसा लग सकता है कि इन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ओवरऑल इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स और कुछ परसेप्शंस हैं जो लोगों के बनते होंगे। अब हम देख लेते हैं कि डीप डाउन इनसाइड ये इंसान कैसे है इमोशनली और किस तरह से लोगों से रिश्ते बनाते हैं और निभाते हैं। Four of Swords, Seven of Wands, Queen of Swords, the Star, Queen of Wands, एंड द हाई प्रिस्टेस। ये जो पर्सन है इनके नेचर के बारे में बताना ना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये इनकी जो लाइफ की बिगनिंग हुई है उसके बाद जब ये अपनी 25-26 की एज में पहुंचेंगे, इस बीच में इस इंसान में बहुत से चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ बदलाव जो है वो इस पर्सन में हुआ है और मैं ओवरऑल इनकी पर्सनैलिटी को काफ़ी चेंज होते हुए देख रही हूँ। जहाँ ये पहले बहुत मैंने जैसे बताया कि लोगों से आर्ग्यूमेंट कर लेते होंगे, झगड़ा कर लेते होंगे, वहीं धीरे-धीरे मैं इनको एक शांत इंसान बनता हुआ देख रही हूँ। जहाँ पहले ये अपने लिए लड़ते थे, जहाँ इनको पहले अटेंशन चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें थी, वहीं धीरे-धीरे इन्होंने अपने जो फ़ोकस है वो इंटरनल किया है। तो इस तरह के कुछ चेंजेस इस पर्सन की लाइफ़ में हुए हैं और ये जो हो पाया है, ये इसलिए हो पाया है क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस जो इस इंसान में है वो हमेशा से है और उसी की वजह से ये अपने अंदर इतने चेंजेस लेकर आ पाए कि कहीं न कहीं वो जो ब्लैक और व्हाइट एंजल थी उनमें से वो जो ब्लैक वाली एंजल है उस पर इन्होंने पूरी तरह से काबू पा लिया और अब ये अपनी जो व्हाइट वाली एंजल है उस वाली पर्सनैलिटी में पहुँच गए हैं। जहाँ पहले वो उसके बीच में डाइस ही रहते थे, अब उन्होंने वो चूज़ कर लिया। अब से मेरा मतलब है कि जब ये 26-27 के 25 क्रॉस करने के बाद ये चेंजेस जो हैं वो मैं इनकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। बाकी अगर इनके नेचर की बात करें तो बहुत ही अच्छा इंसान है ये पर्सन, जो है दिल से बहुत अच्छे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते और अपने अच्छे के बारे में सोचते हैं लेकिन किसी और के बुरे के बारे में नहीं। किसी को हर्ट होता है तो इन्हें बहुत बुरा लगता है लेकिन कभी ये चीज़ को दिखाएंगे नहीं। इमोशनल बहुत है लेकिन ये अपने इमोशंस शो नहीं करते हैं। अगर कोई इंसान ये जानता है कि ये इंसान इमोशनली क्या फील करता है, इसका मतलब वो इंसान इनके बहुत ज़्यादा करीब है। जब तक उतनी करीब रिश्ता नहीं बनेगा तब तक ये किसी को नहीं बताएंगे कि इमोशनली इनके साथ क्या हो रहा है, इनके अंदर क्या चल रहा है।
उसके साथ-साथ मैं इनके अंदर एक इनोसेंट साइड देख रही हूँ कि वैसे आपको ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट दिखेंगे, आपको लगेगा कि इतनी जल्दी जवाब देते हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, तो ये किसी पे ईज़िली ट्रस्ट नहीं करते होंगे या इनको कोई पागल नहीं बना सकता। बट सच ये है, इनको पागल बनाया जा सकता है क्योंकि होप जो इनके अंदर है, एक स्वीट सी, इनोसेंट सी होप कि ये किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। कोई भी इनसे कुछ कहता है ना, कहीं न कहीं इनके दिल का एक हिस्सा वो चीज़ मान लेता है। वो बात अलग है कि वक़्त के साथ समझदारी आ गई है, दुनिया देख ली है, इसलिए उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनके अंदर का एक हिस्सा होता है। तो बेसिकली मैं ये कहूँगी, हर एक पॉजिटिव बात पे ना ये पर्सन बिलीव कर लेते हैं। ये लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह जिसको कोई डर नहीं है, जिसको लगता है सब अच्छा हो जाएगा, जिसको लगता है कि क्रिएटर है ना वो संभाल लेंगे, गिरेंगे तो उठ जाएंगे। तो इस तरह के ये इंसान है, बिल्कुल एक छोटा बच्चा मैं इस पर्सन में देख रही हूँ, जो आपको दिखेगा नहीं, ना इनकी हरकतें ऐसी होंगी, वो इनका बहुत डीप डाउन इनसाइड एक ट्रेट है, जिसकी वजह से ये पर्सन कैसे हैं कि बहुत खुल के और पॉजिटिवली लाइफ जीते। डर इस इंसान के अंदर नहीं है, फियर मैं कहीं से कहीं तक नहीं देख रही हूँ। विदाउट एनी फियर ये अपनी लाइफ जीते हैं और विदाउट एनी फियर सारी चीज़ें करते हैं। ये इंसान खुद से बहुत प्यार करते हैं और बहुत बार क्या होता है, जब कोई इंसान खुद से प्यार करता है ना, तो हम लोग उसे ऐसे देखने लगते हैं कि ये तो सेल्फिश है, किसी और से प्यार नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद से प्यार करते हैं क्योंकि इनके पास प्यार है, खुद को देने के लिए भी और दूसरे लोगों को देने के लिए भी। और सच तो ये है कि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो शायद किसी और को प्यार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो प्यार नहीं है देने के लिए। अगर होता तो वो खुद से भी प्यार करते, और इसीलिए सेल्फ लव सिखाया जाता है, इसीलिए बताया जाता है सेल्फ लव कितना ज़रूरी है। जब तक आप खुद से पूरी तरह से प्यार नहीं करोगे, जब तक आपके गिलास में पानी नहीं है, आप वो पानी किसी और को नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही प्यार के साथ है। लव इस इंसान के लिए, मैंने आपको पहले ही बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारा प्यार ये खुद को देते हैं, दूसरों को भी देते हैं, हर किसी के लिए कंपैशन है इनके अंदर। बहुत सेंसिटिव है ये पर्सन। और अगेन, जो लोग ठीक से इन्हें नहीं जानते उन्हें नहीं पता, लेकिन ये सच में बहुत सेंसिटिव है। छोटी छोटी सी बातों पर इनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, हर एक चीज़ इन्हें अफेक्ट करती होगी। हाँ, उस चीज़ से संभलना ये जानते हैं, बट इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। और आप इनसे प्यार से अगर रिश्ता रखोगे तो सब ठीक है। जहाँ कभी किसी ने रिश्ते में दिमाग लगा लिया और कुछ चीज़ें सोच समझ के गलत करने के लिए या सही करने के लिए किसी भी तरह से की, तो ये उस इंसान से दूरी बना लेते हैं। इनको चाहिए इमोशंस, क्लैरिटी ऑफ इमोशन, सच्चे इमोशंस चाहिए। अगर सच्चे इमोशन है तो रिश्ता हमेशा रहेगा। जहाँ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कोई फ़ायदा नुकसान ज़्यादा देख रहा है और इमोशनल नहीं है, तो ये उस इंसान से दूर हो जाते हैं। तो यस, पहली बार में ये इंसान दिख सकता है ऐसा कि इनमें इमोशंस नहीं है, लेकिन कूट-कूट कर भरे हुए इमोशन इस पर्सन में, लेकिन बहुत इंटरनल है और सिर्फ क्लोज्ड लोगों को पता है। बाकी अगर प्रोफेशन की बात करें तो इनका जो प्रोफेशन है वो कुछ ऐसा है जहाँ पर या तो ये कुछ मिस्टीरियस काम कर रहे हैं जो लोगों को पता नहीं है। मतलब पता नहीं है, आई मीन ये बताते नहीं होंगे, जैसे कि शेयर्स में डीलिंग करना, तो ये क्या करते हैं, छुपा कर रखते हैं कि हम नहीं बता रहे किसी को, जब प्रॉफिट होगा तब बता देंगे। तो इस तरीके का काम कर सकते हैं। या फिर ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड, इन सब प्रोफेशंस में हो सकते हैं जहाँ ये लोगों को गाइडेंस देते हैं। तो ये चीज़ें भी इनकी लाइफ में 25 की एज के बाद आई होंगी, जब इनका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में डेवलप हुआ होगा और उन्होंने किया होगा। तो यस, इन सारे कामों में ये हो सकते हैं। उसके अलावा काउंसलर भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं, जहाँ ये लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। मैं इनको ऐसे काम में देख रही हूँ जहाँ शायद जॉब भी नहीं है और बिजनेस भी नहीं है। इनका काम ऐसा है कि कभी आ जाता है तो कर लेते हैं, जब नहीं होता तो नहीं करते, या फिर अगर मन नहीं है तो नहीं करते, क्योंकि ये काम ही ऐसे जहाँ पर अगर आप अपनी एनर्जीज ना लगाओ तो ये काम आप नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ काम में मैंने देख रही हूँ। तो इस तरीके का इनका प्रोफेशन हो सकता है। ओवरऑल पर्सनैलिटी मैंने आपको बता दी। प्रोफेशंस और एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं भी मैं इनको डेली बेसिस पे काम करते हुए नहीं देख रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह की जो फ्यूचर स्पाउस है आपके हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।